नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र प्रेमी, मान्यवर एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रहों के मित्र एवं शत्रु ग्रह। जीवन व्यतीत करते समय जिनके साथ हमारे विचार मेल खाते हैं वह हमारे मित्र होते हैं। उनके साथ हमारे घनिष्ठ संबंध बनते हैं। जिनके साथ हमारे मतभेद होते हैं वे हमारे शत्रु होते हैं। उनसे किसी भी प्रकार का संबंध रखना हमें पसंद नहीं करते। साथ ही कुछ लोगों से हमारी केवल पहचान होती है, उनसे हमारी मित्रता या शत्रुता जैसे किसी भी प्रकार का नाता नहीं होता। ग्रहों का भी बिल्कुल वैसे ही है। हमने पीछे अध्ययन किया कि यदि ग्रहों को समझना है तो सबसे पहले मनुष्य को समझना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की दिशा एवं दशा पर मनुष्य जीवन निर्भर होता है। मनुष्य जीवन के सभी अच्छे बुरे व्यवहार ग्रहों पर निर्भर होते हैं। इसीलिए यदि मनुष्य को पहले समझ लिया जाए तो ग्रहों को समझना सरल हो जाता है। ग्रहों के मित्र एवं शत्रुओं को समझने के लिए हम मनुष्य के व्यवहार को समझकर उचित अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में मित्र, अतिथि या कोई ऐसा व्यक्ति कि जिसके साथ हमारे विचार मेल खाते हैं वह आता है तो घर में आनंद और उत्साह का वातावरण बनता है। हम उसका उचित आतिथ्य करते हैं, उसके लिए अच्छा भोजन बनाते हैं, विभिन्न विषयों पर वार्तालाप होता है। इसके विपरीत घर में यदि कोई अपना शत्रु आ जाए तो घर का पूरा वातावरण बदल जाता है। ऐसी स्थिति में यदि पहले से ही कोई विवाद शुरू हो और उसमें आने से वृद्धि हो जाती है। कुछ ऐसा ही कुंडली के ग्रहों के संदर्भ में होता है। कुंडली में यदि मित्र ग्रह एक ही स्थान पर आते हैं तो उनसे जातक को शुभ परिणाम या फल प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा जातक को बड़ा लाभ प्रदान करने वाले अत्यंत शुभ योगों की निर्मित होती है। लेकिन यदि कुंडली में शत्रु ग्रह एक स्थान पर आ जाए तो उनसे निर्माण होने वाले योग अशुभ होते हैं। राशि के संदर्भ में कुछ ऐसा ही है। हर ग्रह का फल हर राशि के अनुसार विभिन्न प्रकार का होता है। हर ग्रह अपनी स्वतंत्र मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि, उच्च राशि एवं नीच राशि होती है। ग्रहों के कारकत्व के अनुसार उसका पूरा फल उच्च राशि में प्राप्त होता है। मूल त्रिकोण राशि में थोड़ा कम होता है, स्वराशि में वह थोड़ा और कम हो जाता है। नीच राशि में ग्रह संपूर्ण अशुभ हो जाता है, जिस कारण नीच राशि में वह जातक को अशुभ फल प्रदान करता है। संक्षेप में यह जानकारी समझने के लिए आप ग्रहों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है मित्र ग्रह और दूसरे है शत्रु ग्रह। ऐसे ग्रहों के दो भाग होते हैं। मित्र ग्रह होते हैं रवि, चंद्रमा, मंगल और गुरु। फिर से बताती हूँ, मित्र ग्रह होते हैं रवि, चंद्रमा, मंगल और गुरु। और शत्रु ग्रह होते हैं बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु। बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु दोनों विभागों में समाविष्ट ग्रहों की आपस में अच्छी जमती है। अर्थात मित्र ग्रहों का आपस में और शत्रु ग्रहों का आपस में अच्छा नाता है। उनमें एक प्रकार से एकता देखने को मिलती है। दोनों विभाग अपना केवल स्थिति को समझने के लिए लाभकारी हो सकते हैं। उनका अधिक सखोल अध्ययन करने के लिए हमने आपको कुछ कोष्टक दिए हैं, उनका अध्ययन करना आपके लिए आवश्यक है। उस संदर्भ में हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सबसे पहले ग्रहों का राजा रवि ग्रह का हम अध्ययन करेंगे।
चंद्रमा, मंगल और गुरु, इन 3 ग्रहों का रवि के मित्र ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो शनि और शुक्र यह रवि ग्रह के शत्रु ग्रह माने जाते हैं। बुध और रवि में समत्व का नाता है। राशियों के संदर्भ में कहा जाए तो सिंह ये रवि की मूल त्रिकोण एवं स्वराशि है, मेष उसकी उच्च राशि है और तुला राशि में वह नीच अवस्था को प्राप्त होता है। ग्रहमाला का अगला ग्रह चंद्रमा है। मन का कारक होने के कारण चंद्रमा किसी से अधिक मित्रता नहीं होती और न ही किसी से अधिक शत्रुता होती है। फलस्वरूप अधिकतम ग्रह चंद्रमा के समग्रह होते हैं। रवि और बुध को चंद्रमा के मित्र ग्रहों के रूप में जाना जाता है। राहु और केतु उसके शत्रु ग्रह है। तो मंगल, गुरु, शुक्र और शनि, इनसे चंद्रमा का समत्व का नाता होता है। राशियों के संदर्भ में कहा जाए तो वृषभ यह चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि एवं उसकी उच्च राशि है। कर्क उसकी स्वराशि है और वृश्चिक राशि में चंद्र नीच अवस्था को प्राप्त होता है। ग्रहमाला का अगला ग्रह मंगल है। रवि, चंद्रमा और गुरु यह मंगल के मित्र ग्रह है। तो बुध, राहु, केतु को मंगल के शत्रु ग्रह माना जाता है। शुक्र और शनि से मंगल का समत्व का नाता है। राशियों के संदर्भ में कहा जाए तो मेष राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि है। तो मेष और वृश्चिक इन 2 राशियों का स्वामित्व मंगल ग्रह के पास है। साथ ही मकर राशि में मंगल उच्च और कर्क राशि में नीच अवस्था को प्राप्त होता है। ग्रहमाला का अगला ग्रह बुध है। रवि, शुक्र, राहु को बुध के मित्र और चंद्रमा को उसका शत्रु ग्रह माना जाता है। मंगल, गुरु और शनि के साथ उसका समत्व का नाता है। राशियों के संदर्भ में कहा जाए तो कन्या यह बुध की मूल त्रिकोण राशि है। साथ ही मिथुन और कन्या इन 2 राशियों का स्वामित्व बुध ग्रह के पास है। कन्या राशि में बुध ग्रह उच्च तो मीन राशि में नीच अवस्था को प्राप्त होता है। ग्रहमाला का अगला ग्रह गुरु है। रवि, चंद्रमा, मंगल को गुरु के मित्र तो बुध और शुक्र को गुरु के शत्रु ग्रह माना जाता है। शनि, राहु और केतु के साथ उसका समत्व का नाता है। राशियों के संदर्भ में कहा जाए तो धनु यह गुरु की मूल त्रिकोण राशि है। धनु और मीन इन 2 राशियों का स्वामित्व गुरु ग्रह के पास है। कर्क राशि में गुरु उच्च और मकर राशि में नीच अवस्था को प्राप्त होता है। ग्रहमाला का अगला ग्रह शुक्र है। बुध, शनि, राहु को शुक्र के मित्र और रवि, चंद्रमा को शुक्र के शत्रु ग्रह माना जाता है। मंगल और गुरु के साथ शुक्र समत्व का नाता रखता है। राशियों के संदर्भ में कहा जाए तो तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। वृषभ और तुला इन 2 राशियों का स्वामित्व शुक्र के पास है। मीन राशि में वह उच्च और कन्या राशि में नीच अवस्था को प्राप्त होता है। ग्रहमाला का अगला ग्रह शनि ग्रह है। बुध, शुक्र, राहु को शनि के मित्र ग्रह और रवि, चंद्रमा, मंगल को शनि के शत्रु ग्रह माना जाता है। गुरु के साथ उसका समत्व का नाता है। राशियों के संदर्भ में कहा जाए तो कुंभ यह शनि की मूल त्रिकोण राशि है। मकर और कुंभ राशियों का स्वामित्व शनि ग्रह के पास है। तुला राशि में शनि उच्च और मेष राशि में नीच अवस्था को प्राप्त होता है। ग्रहमाला का अगला ग्रह राहु है। बुध, शुक्र, शनि राहु के मित्र तो रवि, चंद्रमा,
को राहु के शत्रु ग्रह माना जाता है। मंगल और गुरु के साथ उनका समत्व का नाता है। राशियों के संदर्भ में कहा जाए तो कर्क यह राहु की मूल त्रिकोण राशि है। वृषभ यह उसकी स्वराशि मानी जाती है। मिथुन राशि में वह उच्च और धनु राशि में नीच अवस्था को प्राप्त होता है। ग्रहमाला का अगला और अंतिम ग्रह केतु है। राहु के जैसे ही बुध शुक्र शनि को केतु मित्र और रवि और चंद्रमा को केतु के शत्रु माना जाता है। मंगल एवं गुरु के साथ उसका समत्व का नाता है। राशियों के संदर्भ में कहा जाए तो मकर यह केतु की मूल त्रिकोण राशि है। वृश्चिक यह उसकी स्वराशि मानी जाती है। साथ ही धनु में वह उच्च तो मिथुन राशि में नीच अवस्था को प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के एक एक विषय का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। चूँकि यह विज्ञान है, हम बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आज आप यह सीख जाते हैं तो पक्का ज्योतिष सीख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्योतिष के प्रति आपके मन में सम्मान अवश्य बढ़ा होगा। यह सीखने के लिए आपका उत्साह भी बढ़ा होगा। चूँकि यह वैज्ञानिक जानकारी है, एक बार सुनने से उसको समझने की संभावना कम है। इसलिए वीडियो फिर से तब तक देखें जब तक विषय पूरी तरह समझ में ना आए। फिर भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ज्योतिष का अध्ययन करते रहे। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।